Hi everyone, and we have recently launched the new batch of Sigma, which is Sigma 9, जिसके अंदर हम अपनी complete placement preparation के लिए DSA, development and quant aptitude तीनों को ही complete detail में पढ़ने वाले हैं. Now for all the students who are interested in enrolling in Sigma 9, there's a special student discount जो रहेगा 16th August शाम के 9 बजे तक. The link for enrolling in the batch is in the description box. अब इस बार Sigma 9 के अंदर we have done some major upgrades, including the upgrade for core subject study material, जिसको हमने अपने launch video के अंदर detail के अंदर cover किया है. So the classes of Sigma 9 are going to start from 25th August. See you in classes. So in your preparation, did you also do any mistake जो आपको दोबारा चांस मिलेगा तो आप नहीं रिपीट करोगे? लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में इतना प्रिपेयर नहीं करा था. आई वुड लाइक टू चेंज दैट कि मैं फर्स्ट ईयर से ही मतलब लाइक कुछ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. डीएससी या डेवलपमेंट हम देख सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में है. तो लाइक जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर है, क्योंकि लाइक सेकंड ईयर में भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती हैं. मैंने देखा है कि जो लोग लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं कि सेकंड ईयर में भी इंटर्नशिप लगती है. मेरे को वो पहले से नहीं पता था. मेरे को लाइक था कि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप स्टार्ट होती है. तो फिर ऐसे अगर आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करोगे तो फिर आप सेकंड ईयर में भी अप्लाई करके इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हो. फर्स्ट ईयर में ना मैंने काफ़ी सारा टाइम अपना यूट्यूब से मतलब रैंडम वीडियोस देखने में काफ़ी निकाला. जैसे मतलब कोई भी टॉपिक मैं कर रहा था तो कभी मैंने इस चैनल से पढ़ लिया, कभी किसी दूसरे चैनल से पढ़ लिया. तो वो एक गलती थी जो मैंने फर्स्ट ईयर में करी. अगर मैं फिर से स्टार्ट करता तो मैं फर्स्ट ईयर से ही एक वेल ऑर्गेनाइज कोर्स ले लेता डीएसए का, और उसी में ऑर्गेनाइज में करता, क्योंकि मेरे पास पता होता कि मेरे पास मुझे कितना करना है. एक ऑर्गेनाइज कंटेंट होता, प्लस मैंने उसको पैसे दिए तो एक मोटिवेशन होता है इनर करने के लिए. तो मैं डीएसए को जल्दी कंप्लीट कर पाता. प्लस एक चीज़ और मैं चेंज करता, मैंने इनिशियल डेज में डीएसए को ज़्यादा फोकस दिया इंस्टेड ऑफ डेवलपमेंट. तो मैं डेवलपमेंट को पहले करता डीएसए से, क्योंकि डेवलपमेंट मैंने बाद में करा. इसकी वजह से थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में जो हैकाथॉन्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो मुझसे मिस हो गई, क्योंकि मैं इतना स्किल थी नहीं मेरे पास करने की. तो मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई. तो अगर मैं इस समय स्टार्ट करता तो मैं फर्स्ट ईयर में कोर्स लेता अच्छा सा, उससे डेवलपमेंट प्रिपेयर करता पहले, एंड साथ साथ जो साइड वाइज कॉलेज में लैंग्वेज सिखाई जा रही है उसको सीखता, एंड देन डेवलपमेंट मिड ऑफ सेकंड सेमेस्टर तक हो जाता. तो उसमें फिर मैं हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकता था, एंड देन डीएसए कंटिन्यू करता. तो ये सब गलती मैं अवॉइड कर सकता था. आई वुड प्रेफर कि पहले मुझे फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंट से स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो फर्स्ट ईयर में अगर डेवलपमेंट से करती मैं तो हैकाथॉन्स में जल्दी पार्टिसिपेट कर पाती, एंड फर्स्ट ईयर में पूरे अपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाकर फिर सेकंड ईयर से आई कैन स्टार्ट विद डीएसए. द फर्स्ट थिंग आई विल डू दैट, लाइक डीएसए में फर्स्ट सेम में खत्म कर दूंगा. क्योंकि उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है. लाइक डीएसए का मतलब खत्म, मतलब लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लिए और फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए. उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है. लाइक तो वो फर्स्ट सेम में खत्म हो गया तो मेरे पास टाइम है अभी, तो फिर मैं डेवलपमेंट एक्सप्लोर करूंगा सेकेंड सेम से. उस पर अच्छे खासे प्रोजेक्ट बना लिए सेकेंड सेमेस्टर में, तो वो एक करूंगा. लाइक फ्रॉम सेकेंड ईयर आई विल स्टार्ट अप्लाइंग. That thing I will do, and the one thing is GPA. I will maintain my GPA. Like after my fourth sem, my GPA like drops down. Okay. मैंने जैसा कि आपको बताया था कि JP Morgan आई थी, तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को फर्स्ट ईयर में थोड़ी और बेटर CGPA लाने का ट्राई करना चाहिए था, बिकॉज फर्स्ट ईयर में हाई GPA लाना इज़ द ईजीएस्ट एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड. सो वो अगर मेरे को फिर से अगर ऐसे वापस जाके करना पड़े तो मैं फर्स्ट ईयर में ज़्यादा ऐसे फोकस करूँगी क्लास में एंड GPA लाने में. एंड उसके अलावा एक गर्ल्स के लिए एक प्रोग्राम था, वी प्रोग्राम बाय गूगल एंड टैलेंट स्प्रिंट. तो जब ये फर्स्ट ईयर में था तो मैं अप्लाई नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था. सो इट वाज लाइक अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. सो अगर फिर से मेरे को चांस मिलेगा प्रिपेयर करने का तो मैं इसमें पक्का अप्लाई करूँगी, बिकॉज इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स. As you said in one of your live sessions, that even if you could do one problem a day, if you look back after a year, you will be seeing that you have done 365 problems in a year. But never miss a day, because if you miss a day, like it will be felt like a reason for you to miss another day. And then development is the same thing. If you miss a day, you will forget the things you studied earlier. So if I have to do one thing, I'll be balancing out both the things and not focusing on one thing at a time. So primarily I would say कि लोग हमेशा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को हल्के में लेते हैं. इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन टू, दैट वाज आल्सो आस्क्ड इन द फर्स्ट राउंड. सो इसके लिए एक्सप्लिसिट प्रिपरेशन करना इज अ बोनस टू योर जर्नी. अपार्ट फ्रॉम दैट, शुरू में क्या होता है, एज अ स्टूडेंट आई हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम कि इतना सारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है कि हम लोग
कन्फाइन नहीं कर पाते प्रिपेयर कहाँ से करना है. सो उसके वजह से आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास एक बैच है जहाँ पे हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई जा रही है, सो इट विल इंश्योर कि आपकी जर्नी एटलीस्ट उस टाइम पे ख़त्म हो जाए. बट इफ़ यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग रैंडम रिसोर्सेज, आप एक लूप में फंसे रह जाते हो, जिसके वजह से अ लॉट ऑफ टाइम गेट्स वेस्टेड. एंड अनदर मिस्टेक आई वुड से इज binge watching lectures and not solving alongside. So concepts build करना बहुत ज़रूरी है, but उसको practice करना and putting it into practice is more important. So वो एक ज़रूरी चीज़ है. Apart from that, it's my advice कि हर data structure internally कैसे implement होता है, हम लोग को एज स्टूडेंट्स जानना ज़रूरी होता है. मैम फर्स्ट ईयर में अगर मेरा ऐसा था ना कि शुरू में फर्स्ट ईयर में मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू की थी, तो बीच में ऐसा था कि मैं इसमें ऐसा होता है ना कि अगर तुम्हारी रेटिंग इम्प्रूव हो रही है तो तुम्हें मोटिवेशन रहता है इसको करने का. बीच में ऐसा फेज आया था कि रेटिंग इम्प्रूव नहीं हो रही, मैं कॉन्टेस्ट पे कॉन्टेस्ट देते जा रहा हूँ, तो फिर मेरा छोड़ने का मन किया इसको. तो मैंने एक सेमेस्टर का ब्रेक भी दिया इसको बीच में. तो अगर मैं दोबारा से जाऊंगा तो वो तो कभी नहीं सोचूंगा. बाद में ऐसा था ना कि रेटिंग पर तुम ध्यान ही मत दो, वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी जैसे जैसे तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव होगी. तो फिर वो गैप नहीं देना चाहूंगा. और जो डेव मैंने लेट शुरू की थी प्रोजेक्ट्स के लिए, वो मैं पहले करना चाहूंगा और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहूँगा. ये मिस्टेक मेरी थी कि फर्स्ट ईयर में उतनी सीरियसनेस नहीं थी डीएसए को लेकर के. मैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में घुस गई थी. तो आई थिंक एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में डीएसए इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो डीएसए अगर पहले से करेंगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सेकेंड ईयर की भी, इवन कई सारे लोग होते हैं जिनको सेकेंड ईयर में भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो तुम ग्रैब कर पाएंगे. फिर सबसे पहला तो आई गेस यही कि I would have started early. कि थोड़ा और पहले, बिकॉज इनिशियली तो बहुत ज़्यादा टाइम था चीज़ें परस्यू करने का. फिर जब मैंने स्टार्ट करी तब थोड़ा ऐसे था कि सब स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एक रेस स्टार्ट हो गई थी कि जो इसको पहले आ जाएगा उसकी पहले इंटर्नशिप लग जाएगी. तो वही कि अगर मैं पहले से करती तो वुड हैव बीन बेटर. दूसरी चीज़ आई थिंक स्ट्रीक्स मेंटेन करना ना वेरी गुड थिंग, बिकॉज नॉट जस्ट कि वो आपके ब्रेन को ऐसा सिग्नल करता है कि यू शुड मेंटेन इट, बट ऑल्सो इट हेल्प्स. क्योंकि जैसे ऐसा भी होता था कभी कभी कि जैसे आई यूज्ड टू वॉच योर लेक्चर्स एवरी डे, कि इतने टारगेट होता था कि 4 देख लूँगी, फिर उसके बाद ऐसे 10 क्वेश्चंस कर लूँगी, ऐसे टाइप्स. बट जैसे सपोज किसी दिन ऐसे मन नहीं कर रहा और नहीं देखे, तो फिर कुछ दिनों के लिए मन नहीं ही करता था. तो आई गेस दैट इज़ अ थिंग कि यू शुड बी कंसिस्टेंट. तो आई वुड हैव बीन कंसिस्टेंट कि कम व्हाट में इफ आई हैव टू व्यू 4 लेक्चर्स तो आई विल वॉच इट, कैसे भी टाइम निकाल के. तो आई गेस दैट. एंड आई थिंक एक और चीज़ कि आई विल डू मोर प्रोजेक्ट्स in my field, because not just कि resume के लिए but personally you learn a lot from the projects. तो initially I made 1 or 2 projects, but जैसे internship was near and I saw people's resume and stuff, तो ऐसे I realized कि most of the people are making similar projects ही, कि अगर AI ML पे बना रहे तो सब detection based projects ही बना रहे. तो then there is no use of building such project, because फिर वो आपको किसी से distinguish ही नहीं कर रहा. तो I think कि if you have any interest in particular tech stack, तो आप deep में जाओ, कुछ hackathons में participate. I would have participated more in hackathons so that I could have multiple projects, और उसके अराउंड फिर मेरा knowledge थोड़ा और ज़्यादा stronger होता. तो yeah, that. And basically I would focus more on core fundamentals, CS fundamentals, because अगर वो नहीं आती तो आप रट्टा मार रहे हो, बस आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ. And also फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बहुत ज़्यादा ही वेस्ट कर दिया था, कुछ करा ही नहीं ना CGPA. तो I would focus more on the CGPA part. And also the DSA, I would practice more and more problems, and also I would love to engage in open source contribution from the first year itself, so it create a great impact on RC. थोड़ा सा CP भी मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इग्नोर किया था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उससे अच्छा लॉजिक बिल्ड होता है. एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि सब्जेक्ट्स ईजी होते हैं, राइट. सो मैं CP भी करना चाहूँगा. I feel was the biggest mistake that I made, not starting competitive coding earlier, because the understanding of DSA is, I feel greatly enhanced by the competitive coding.
My first mistake was not consistently doing coding. तो वो realization late हुई मेरे को कि I need some extra motivation and that extra motivation came in the form of alpha. So वो realization late हुई. तो जितना जल्दी students को वो realization हो I think उतना better है. काश अल्फा सेकेंड ईयर में लॉन्च हुआ होता मेरे, आपने डेल्टा में जैसे बताया हुआ है पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट. तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो तो ताकि रियलाइजेशन हो कि कहाँ पर जाना है. द फर्स्ट मिस्टेक वाज जब मैंने अपने आसपास वालों को देखा कि इनके तो इंटर्नशिप लग रही है, मुझे नहीं लग रही. सो मैं ब्लाइंडली लिंक्डइन पे या और सारे जगहों पे ब्लाइंडली रैंडम इंटर्नशिप्स में अप्लाई करने लगा, जो कि ऑब्वियसली अनपेड थी और वो मोस्टली फेक ही थी. सिर्फ सर्टिफिकेशन या एक प्रोफाइल दिखाने के लिए कि ये मेरी इंटर्नशिप है, मैंने भी इंटर्नशिप की है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है. उससे बस टाइम वेस्ट होता है, ना ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ना ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप कहीं प्रेजेंट कर पाओ, क्योंकि वो यूजर सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. और सेकेंडली काफ़ी टाइम के लिए कोई चीज़ छोड़ सकते हो, डीएसए या वेब डेवलपमेंट. सो आपको फिर वो टॉपिक्स फिर से रिवाइज करने पड़ जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. और जब आपको पता है कि कंपनीज आज या कल या कभी भी अगले 2 महीने में आ सकती हैं एंड यू हैव लेफ्ट द प्रैक्टिस, सो वो काफ़ी मतलब डेंजरस होता है ऐसे सिचुएशन के लिए कि आपको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं. सो मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ, बट लकीली उस टाइम कंपनीज नहीं आ रही थी, सो आई गॉट बैक ऑन टू द ट्रैक. और फिर मैंने मतलब वो गलती फिर से रिपीट नहीं की. बट ये दोनों गलतियाँ बहुत मेजरली हैं, क्योंकि मैंने बहुत अपने साथ के भी स्टूडेंट्स को देखा है जो रैंडम इंटर्नशिप्स या रैंडम कंपनीज में अप्लाई करते रहते हैं, और फिर या तो उनका टाइम वेस्ट होता है या तो फिर कंपनीज उनका टाइम वेस्ट कर देती हैं, क्योंकि वो ना ही क्रेडेंशियल मतलब एक क्रेडिबल सर्टिफिकेट देती हैं और ना ही एक आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो पाता है. सो ये गलतियाँ नहीं करनी है आपको. The mistake was to not doing good projects, like also focus on development and add good projects to the resume. Okay, and what about your mistake, Ayush? Ma'am, I was talking about, I started a little late, that I feel that I should have started doing DSA so much. And yeah, the competitive programming is really important for the online assessment part, because nowadays online assessment, the questions are really like from advanced topics like hit manipulation, Fenwick trees, segment trees type of questions are also there. Some good DP questions are there. So yeah, I feel that I should have done CP more and started earlier, because I still remember in my internship journey I got the opportunity to get in an interview of Probo. So it was in my second round, I was given a DSA question, and literally that topic at that time I didn't even study. So it was a digit DP question, and I didn't even know that it is there even in that topic. So that is why I missed the DSA part, and I think that I should have studied CP and started earlier. Yeah. Okay. बेसिकली एज आई टोल्ड यू, मेरे फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मैं अपने डिसीजन को डाउट कर रही थी कि इंजीनियरिंग का फैसला सही था या नहीं था. मैं फोकस ही नहीं कर रही थी डीएसए पे. और दूसरी चीज़, अगर मैं सही करती तो मैं हैकाथॉन्स पे ज़्यादा ध्यान देती, क्योंकि मेरा टाइम फर्स्ट ईयर का थोड़ा उसमें निकल गया अकेडमिक चीज़ें सुधारने में. तो मैंने डीएसए थर्ड सेम से स्टार्ट किया, तो मुझे डेवलपमेंट का टाइम ही नहीं मिला. तो जैसे ही मेरी इंटर्न लगी तो डेवलपमेंट मैंने करी जितना मैं कर सकती थी, पर मैं हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती थी. मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता, मैं लोगों से मिलती, मेरी नेटवर्किंग अच्छी हो जाती, पर वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हो पाई. पर जैसे ही मेरी इंटर्न लगी उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग इट, और अभी मैंने एक हैकाथॉन जीता भी है प्रोजेक्ट बना के. सो आई वन द फर्स्ट प्राइज़, और हमारी टीम को अराउंड 34,000 का प्राइज़ मनी भी मिला. सो इट वॉज लाइक दैट. सो अब मैं वो चीज़ें कर रही हूँ तो रियलाइज़ होता है कि वो थोड़ा पहले कर लेते तो सेकेंड ईयर की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छे से मिल जाती. सो वो सारी चीज़ें हेल्प करती. एक मिस्टेक की फर्स्ट ईयर से डीएसए अच्छे से स्टार्ट नहीं किया, और सेकंड थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन, और वो वैसे भी स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, वो लेटर ही रियलाइज्ड. सो वो चीज़ ना करता तो शायद हो सकता और आज ज़्यादा ही बेटर हो. Yes, a lot of them. First of all, if I'll get a chance to go back, in the first and second year of my college, I was really confused. I was not getting a path to move on. I was trying all the paths and somehow always ended up getting stuck.
So if I'd had a proper roadmap or a proper senior maybe who would have guided me, so the journey would have been much easier, but not only easier but more beneficial. The internship which I got in 4th year, I would have gotten it in 3rd year only. So I think a guidance is very important. So yeah, I would seek for an guidance from a senior. And so the years which I wasted were 1st and 2nd year, and I started my journey from 3rd year itself, like the rigorous practicing of DSA development. So that I think that if I would have studied much in 1st year also, 1st and 2nd year also, so my ratings, my skills would have been better. फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो मैंने पूरा ऐसा डुबा दिया है, मेरे को पता है। तो फर्स्ट ईयर से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि और पहले से मैं डेवलपमेंट वगैरह और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगी। डेवलपमेंट के अलावा भी हो गया, जैसे AIML हो गया, डेवऑप्स हो गया, ये सब फील्ड्स में एक्सप्लोर करना चाहूँगी और अपना इंटरेस्ट देखना चाहूँगी। तो वो दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँगी वहाँ से। बाकी वही साथ में DSA वगैरह तो चलते रहेगा। तो ये DSA डेवलपमेंट वाला ही है जो मेरे को दोबारा से। I think all the people have a belief that we should learn whole DSA, then we should start competitive programming. That is where all the people do a mistake. You should start competitive programming and learn the topics which are needed in that question. In that way, you would be able to learn more. Like if I know if this question requires segment tree, I'm not aware of, or I'm not done it properly. So I'll go, I'll learn segment tree, come back to the question, implement it, then solve it as a solution, then put it as a solution. And after that, whenever I get a segment tree question, I'll know that I have done this. Like earlier, I'll take some reference, or if I remember, I'll just code it directly. That is the, I think, most important part. We should do don't do DSA at all at once. That would be, I think, more difficult than doing a little chunks of that. सर मेरा एक ही मैसेज होगा कि सब चीज़ें एक्सप्लोर करते रहें, कम्युनिटीज़ में हमेशा एक्टिव रहें, एंड नेवर लूज होप। क्योंकि मैंने भी सर 15th टाइम में जब अमेज़न क्रैक करा है, तो हो सकता है किसी का 10th टाइम में हो, किसी का 20th टाइम में हो, बट सर अल्टीमेटली हो ही जाएगा। अभी भी सर जैसे रिसेशन चल रहा है, तो उसमें भी सर बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, बट सर होप लूज नहीं करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर हमने मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। That's the course plan. So learn a language, do some data structure, do some competitive programming. That really helps. And then focus on specific problems. So when should they focus on competitive programming? Once after completing the whole syllabus or topic wise? I'd say topic wise is better, because if in competitive programming, they don't tell you what's the problem. You have to figure out. जैसे मैंने ये 3rd ईयर में स्टार्ट किया, 5th सेमेस्टर में मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अभी तो शुरू करना पड़ेगा, अभी टाइम आ चुका है। तो अगर मैं 1st ईयर से करती तो फिर मेरे को और ज्यादा नॉलेज होती और फिर मैं और ज्यादा कंपनीज में मेरे चांसेस होते। अभी मैं पेपर में हूँ पर आई एम हैप्पी, पर अगर मैं पहले से करती तो मुझे कुछ ज्यादा आती, तो फिर मैं किसी और को भी सिखा पाती, जूनियर्स को हेल्प भी कर पाती बेटर वे से, अच्छे से को सॉल्व कर पाती, पहले से कंसिस्टेंट रहती तो फिर ज्यादा अच्छा लगता। तो शुरू से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज गुड। मतलब मैं सजेस्ट करूँगी 1st ईयर से एक लैंग्वेज पे करना चाहिए फोकस पूरी तरीके से। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, पर एक लैंग्वेज पे कंटिन्यू करना, उस पर कंसिस्टेंट रहना, मतलब रोज 2 क्वेश्चन एटलीस्ट करना चाहिए शुरू से, तो फिर ज्यादा बेटर हो। तो मैंने गलती करी, तो फिर मैं चाहूंगी कि मतलब कोई ना करे ये चीज, पहले से वो कंसिस्टेंट रहे। अगर पहले 2 साल में अगर मेहनत कर ली, तो अगले के जो 2 साल रहेंगे 3rd और 4th ईयर, वो तो मतलब थोड़े चिल जाएंगे, मतलब उसमें प्रेशर नहीं रहेगा। और अगर 3rd ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्नशिप या कुछ लग गई, तो फिर प्रेशर नहीं रहेगा, मतलब और जो बाकी के डोमेन्स वगैरह भी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो पहले 2 साल है उसमें अगर मतलब मजे कर लिए थोड़े, कॉलेज लाइफ मतलब ऐसा अच्छा है मतलब वो भी, लेकिन बहुत मजे कर लिए, कुछ फोकस नहीं किया, तो फिर आखिरी के जो 2 साल है उसमें मतलब बहुत मेहनत करनी करेंगी। और जैसे जैसे आखिरी तक जाता मतलब तो ये कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाता, मतलब बच्चे बहुत कुछ पढ़ के रहते तब तक। क्योंकि हमारा भी जो स्टार्टिंग का था ना,
तो बच्चे सब मतलब मेरे से थोड़े पढ़े हुए या मेरे से थोड़े कम, मतलब मैं तो पूरा प्रिपेयर करके था डीएसए वगैरह। तो पहले 2 ईयर में मतलब जितना है मतलब डाल दो उसमें, क्योंकि अगर तभी निकल गई तो बहुत अच्छा है मतलब, और अगर नहीं भी निकले तो तुम्हारी प्रैक्टिस रहेंगी मतलब, तो तुम्हारा हो ही जाएगा जल्दी। एक्चुअली मेरी फर्स्ट एडवाइस ये होगी कि अगर कोई नया नया कॉलेज के अंदर आया तो उसको सबसे ज़्यादा पहले अपने एक एनवायरनमेंट बनाने पे फोकस करना चाहिए। अगर वो एक रेस के अंदर अकेला भागेगा तो दूसरों से बहुत जल्दी आगे पहुंच जाएगा, लेकिन अगर उसको देर तक और सही में आगे तक जाना है तो उसको एक टीम के साथ काम करना पड़ेगा। वो टीम के साथ बहुत दूर तक जाएगा, सक्सेसफुल होगा। और अगर जो एक बच्चे स्टूडेंट का गोल है, अगर उसको उस गोल के 3-4 और फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाए और अच्छा कुछ अचीव कर ले। सो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सबसे पहले एक अच्छा एनवायरनमेंट, सेम विजन के साथ लोगों के साथ रहना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो आप ऐसे लोगों के साथ रहें जिनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है। अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहें जिनको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर मुझे एवरेज देखना है कि आप किस टाइप के इंसान हो तो मैं आपके 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड का एवरेज निकाल के बता सकता हूँ कि आप किस टाइप के इंसान हो। बिकॉज आपकी सराउंडिंग बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है कि आप आगे आज से 3-4 साल बाद क्या करने वाले। तो ऑनलाइन प्लेसमेंट के लिए लाइक डीएसए हो गया, आपकी मेन लैंग्वेज जो भी आप चूज कर रहे हो उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, और ओएस, डीवीएमएस, एसक्यूएल इनफैक्ट मेरे में तो पूछी गई थी क्वेरी, और कंप्यूटर नेटवर्क्स। हाँ, और किसी के टेस्ट में वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह भी आती है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लो। मैंने एमसीए में कर रखा था ये सब, तो मेरे लिए बहुत अंडरस्टूड था कि मेरे को नहीं करना चाहिए। आपको लैंग्वेज, अपनी कोडिंग और आपके कोर सब्जेक्ट, इनको बहुत फोकस करके चलना चाहिए, और नोट्स बनाते रहो जो भी पढ़ रहे हो, क्योंकि एक दिन में सुबह से बैठते हो आप, शाम तक हो जाता है आपका एचआर राउंड तक, तो आपके पास वही 2-4 पन्ने होने चाहिए जो आप रिवाइज कर रहे होते हो सारे कॉन्सेप्ट और ये सब। सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है ना वो ये है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। आप हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ नहीं होना है। बहुत ज़्यादा मतलब पहले मुझे लगता था ना कि अच्छे कॉलेज में चले जाओ, अब लाइफ मस्त है, बट ऐसा नहीं होता है। अब मुझे और ब्रांचेस का तो नहीं पता, बट कोर में तो ऐसा नहीं है। आपको एक रेगुलर स्ट्रगल, एक रेगुलर हार्डवर्क करना ही पड़ता है, और वो हार्डवेयर समवेयर आपका रिजल्ट दे के जाता है। आपका जो कोर्स आया था, मैंने सिर्फ जावा पे इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि आपका कोर्स था जावा में। ऑल्दो आई स्टार्टेड विद C++, बट हाँ, जावा और C++ में सिमिलैरिटीज़ तो हैं। तो जैसे जितना भी जैसे फॉर लूप सेम है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर हाँ, तो एक गोल क्लियर होना चाहिए किस टेक्नोलॉजी में जाना है। वो एक जैसे नहीं अभी आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं, उसके चक्कर में टाइम किल हो जाता है। आपने जो पढ़ रखा होता है, जिस पे आपने टाइम दिया होता है, फिर वो सब वेस्ट हो जाता है क्योंकि आप किसी और चीज़ पे आ गए हो। तो कई बार हम दूसरों से भी कंपेयर करते रहते हैं कि हमारा दोस्त ये कर रहा है, ये एंड्रॉइड कर रहा है, ये वेब डेवलपमेंट, ये मशीन लर्निंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम भी वो कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेते हैं। और ज़्यादा के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कभी कभी लगता है ना कि अभी ये मेरा दोस्त ये कर रहा है, वो कर रहा है, चलो थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक चीज़ पे एकदम टिक के करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की जॉब्स अवेलेबल हैं, हर फील्ड की जॉब्स अवेलेबल हैं। बस ये है कि अगर आप सब तरफ जाओगे ना तो आप कहीं भी मास्टर नहीं कर पाओगे, तो ऐसे नहीं हो पाता है। आप जो भी करो आप उसमें मास्टर होने चाहिए। तो एटलीस्ट 1 स्किल 2 स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अच्छे से मास्टर कर लो। उसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है बाकी चीज़ों की भी, तो वो एक एड ऑन होता है। बट हाँ, ये नहीं करना चाहिए कि आप सब तरफ थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंट रही, अगर नहीं भी पढ़ने का मन है तो फिर भी बैठ लो थोड़ा बहुत, पर अपने माइंड को ट्रेन करो कि पढ़ना है, तो वो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आएगी। और पेशेंस रखा मैंने, अगर कभी रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो वो अच्छा ही होगा, और मिल रहा है तो भी अच्छा ही होगा। मतलब दोनों टाइप के पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और पेशेंस रखा।